श्री हरिवंश सभी को मेरा राधे राधे। लाडली लालजू की कृपा आप सब पर, हम सब पर हमेशा यूं ही बरसती रहे और सदैव आप सभी प्रसन्न रहें। और जो कि सदगुरुदेव भगवान जी हमेशा ही कहते हैं, मस्त रहो। तो आप सभी मस्त रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सखी जन के प्रश्नों का श्री जी की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से उत्तर देने का प्रयास करूंगी, जो काफ़ी दिन से मेरे YouTube चैनल पे भेज रहे हैं प्रश्न। मैं उनका उत्तर नहीं दे पा रही हूँ, समय इतना नहीं हो पाता कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो थोड़ा सा समय निकाल के आज मैंने कोशिश की है वीडियो बनाने की। तो चलिए, हमारी एक सखी जो हैं, जो पूछ रही हैं कि मैं भी आपके राधा वल्लभ संप्रदाय में जुड़ना चाहती हूँ और आजीवन श्री वृंदावन वास करना चाहती हूँ। और सखी, मैं यहाँ गांव में रहती हूँ, मुझे श्री जी की बहुत याद आती है, मैं कैसे वृंदावन आऊँ। तो इनके प्रश्न का जो उत्तर है, मैं श्री जी की कृपा से और सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से यही बोलना चाहूँगी सखी जू, कि श्री जी की बिना कृपा के तो कोई भी वृंदावन वास या वहाँ पहुँच भी नहीं पाता। तो आप श्री जी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको वृंदावन बुलाएं। और सबसे जो ज़्यादा है कि हम जहाँ भी रहते हैं, हम अपने निकुंज में ही, अपने ही श्री जी लाडली जू के सामने वहीं अपना ये भाव रखें कि यही हमारा वृंदावन है। वृंदावन में जाकर, और यदि अपराध बन जाता है संतों के प्रति, ब्रिजवासिन के प्रति, ब्रिजवासियों के प्रति, तो वो तो महा अपराध हो जाएगा। क्यों ना हम अपने निकुंज में, अपने श्री जी लालजू के अपने मंदिर के सामने और यही भावना करें कि यही हमारा वृंदावन है। मानसिक रूप से हम परिक्रमा करें, मानसिक रूप से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन से की जाए ना, वो प्रभु अवश्य स्वीकार कर लेते हैं। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान जी यही सिखाते हैं कि जहाँ भी बैठे हो, मानसिक रूप से आप सदैव अगर वृंदावन में हो तो आप वृंदावन में ही कहलाओगे। तो आप श्री जी से हमेशा प्रार्थना करिए कि हे श्री जी लालजू, मुझे बुलाइए, सर्वप्रथम मुझे अपने दर्शन दीजिए, मेरे गुरुदेव से मिलाइए, तत्पश्चात आप वृंदावन वास मांगे और अवश्य मिलेगा, अगर आप श्री जी लालजू की मानसिक रूप से नित्य और हर समय उनकी सेवा में रहें। दूसरा प्रश्न जो सखी जी ने पूछा है, वो ये कह रही हैं कि वो राधा वल्लभ संप्रदाय के सारे नियमों का पालन करती हैं, पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा का पालन करती हैं, जो कि बहुत अच्छा है सखी जी। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप श्री जी की अपार कृपा होती है, पूज्य श्री सदगुरुदेव महाराज की अपार कृपा होती है, तब हम जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के नियमों का पालन कर पाते हैं, तब हम हरि के रास्ते पे चल पाते हैं, तब हम श्री जी के रास्ते पे, वृंदावन धाम के रास्ते पे जो है अपना रास्ता प्रशस्त कर पाते हैं। तो ये आपके ऊपर श्री जी की अपार कृपा है जो आप इन नियमों का पालन कर पा रही हैं। अगर आप मुझे नहीं पता कि आप कितनी दूर रहती हैं, कहाँ रहती हैं, लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन कर रही हैं तो आप पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन अवश्य करें, श्री वृंदावन धाम के निकुंज आकर। और तीसरा प्रश्न जो हमारे पास आया है, वो सखी ये पूछना चाहती हैं कि उनका 14 साल का बेटा है, क्या उसकी दीक्षा हो जाएगी। तो सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा से मैं आपको यही बोलना चाहूँगी सखी जी कि आपका बेटा 14 साल का है, तो आपको ज़्यादा पता है कि अभी श्री जी लालजू के प्रति उसके क्या भाव हैं, पूज्य श्री सदगुरुदेव महाराज के प्रति उनके क्या भाव हैं। क्योंकि दीक्षा जो है वो कृपा से होती है। हम जाएं ऐसे ही लाइन लगा लें, दीक्षा ले लें और उसका हम पालन ना कर पाएँ तो वो हमारे लिए सही नहीं है। तो सर्वप्रथम आप ये देखिए, क्या वो उन नियमों का पालन कर सकता है। यदि वो उन सभी नियमों का पालन कर सकता है तो आप जरूर जाइए श्री वृंदावन धाम, केली कुंज धाम,
और आप वहाँ से पूछिए। और बिल्कुल हो रही है, 14 से 15 10 साल के बच्चों की दीक्षा हो जाती है यदि कृपा हो जाए श्री जी की। तो आज की वीडियो यहीं विराम देते हैं। और एक प्रश्न और है, सेवक वाणीजू और स्फुट वाणीजू कैसे करें, एक सखी ने पूछा हुआ है, तो इसका वीडियो मैं जो है डिटेल में बनाऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधा वल्लभ श्री हरि वंश।